बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा कि डिकोडर्स कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि इनकोडर कैसे काम करता है। इनकोडर डिकोडर का इन्वर्स है। जिस तरह डिकोडर जो है वो 2 to 4 लाइंस के अंदर कन्वर्ट करता है, ये 4 to 2 लाइंस में वापस लेकर आता है। इसका फंक्शन कैसे है कि आपके पास n इनपुट लाइंस हैं, उनमें से इसने दोबारा से कोड जनरेट करके देना है। मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कोड कन्वर्शन। यानी आपके पास 8 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट में से हर इनपुट एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करें। यानी D0 ऑक्टल के 0 को, D1 ऑक्टल के 1 को एंड सो ऑन, D7 ऑक्टल के 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके आउटपुट में हमें इसका बाइनरी कोड चाहिए। कैसे लेंगे हम D0 से D7 तक के हमारे पास इनपुट हैं। जिस इनपुट के लिए हमें कोड चाहिए उसको हम 1 कर देते हैं, यानी उसको इनेबल कर देते हैं और उसका कोड हमारे पास आ जाएगा। सपोज D1 के लिए D0 जो पहली इनपुट है, D0 0 से D0 से रिप्रेजेंट कर लें, उसका कोड 000 है एंड सो ऑन। इस तरह करके हमारे पास जो भी वैल्यू चाहिए उसका कोड हमारे पास आउटपुट पर आ जाना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। सिंपली अगर आप इसके आउटपुट के ऊपर गौर करें तो x जो है उसकी वैल्यू 1 कब है, जब D4, D5, D6 या D7, या देखिए D4 1 हो या D5 1 हो या D6 1 हो या D7 1 हो, और उसको हम और गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सिमिलरली हाउ टू इम्प्लीमेंट y, this is for if you look this is D2 and this is D3, D2, D3, D6 and D7। इनको अगर हम 1 कर दें या इनको और कर दें तो we'll get y। and similarly for z we need D1 and then D3, D5 and D7। fine, very simple। वही फंक्शंस जो अभी मैंने कॉल किए थे उनको हमने और कर दिया। इनपुट्स में हमारे पास D0 से D7 तक हैं और आउटपुट में x y z है। x is equal to 4 5 6 7, y is equal to 2 3 6 7 and z is equal to 1 3 5 7। This is very simple, but there is a problem here। प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त में एक ही इनपुट हाई होनी चाहिए, तभी उसका कोड जनरेट करेगा। अगर एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो जाती हैं तो ये एक गलत कोड जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर D3 सिर्फ हाई होता है तो ये जनरेट करता है 011, द कोड इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर D6 सिर्फ हाई होता है तो इसको 110 जनरेट करना चाहिए, एंड 110 इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 6। फाइन, लेकिन अगर ऐसा हो कि D3 और D6 एक ही वक्त में हाई हो जाएं तो क्या होगा। देखें, D3 और D6 एक ही वक्त में हाई अगर हों, सो D3 इज ओवर हेयर, Y भी 1 हो जाएगा और D3 यहाँ पर भी है, ये वाला भी 1 हो जाएगा, और D6 यहाँ पर है तो ये भी 1 हो जाएगा। सो X Y Z का जो कोड बनेगा वो क्या होगा, 1 1 1, एंड 1 1 1 इज नीदर 3 nor 6। ना तो ये 3 है और ना 6 है। यानी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 000 का जो कोड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब D0 1 हो। लेकिन हम इसके कोड में देखें तो D0 किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है, वो 0 या 1 हो लेकिन बाकी इनपुट 0 हो तो तब ये 0 शो करता है। तो इसके अंदर ये दो प्रॉब्लम्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक और सर्किट यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रायोरिटी इनकोडर कहते हैं। ये भी इनकोडर है लेकिन हम तरजीह देते हैं कुछ नंबर्स को। हम ये कहते हैं कि अगर D3, मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 नंबर हैं 0 1 2 और 3, तो D3 और उससे पहले वाला कोई भी नंबर है, सपोज 1 और 3 एक ही वक्त में हाई हो जाए तो प्रायोरिटी D3 को दी जाएगी, एंड सो ऑन। अगर 0 से 7 तक हैं तो अगर 7 और 2 एक ही वक्त में हाई हो जाए तो हम प्रायोरिटी 7 को देंगे। सो
D3 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, D0 हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटीज आपकी इस तरह करके कम हो रही है राइट टू लेफ्ट। और इस टेबल के अंदर ये डोंट केयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और V जो एक एक्स्ट्रा इनपुट डाली गई है ये उस प्रॉब्लम को जो भी हमने बात की कि जब ज़ीरोज़ जो हैं सारे ज़ीरोज़ वो D0 के लिए हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये V एक इनपुट आउटपुट ऐड किया गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रायोरिटी इनकोडर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब और करें कि जब D0 1 हो और बाकी सारे ज़ीरोज़ हों, तो अभी ये वाले इनपुट्स मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए तरजीह इसी को ही दी जाएगी। और D0 0 का मतलब ये है 0 0 इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये 4x2 इनकोडर है, इसलिए हम सिर्फ दो इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, ये एक इजाफी आउटपुट है। अब अगर D1 हाई हो जाता है और ये D2 और D3 जो है वो लो ही रहते हैं, सो वी डोंट केयर अबाउट D0, क्योंकि तरजीह हमने 1 को देनी है। अगर ये 1 हो भी जाता है, D0 1 हो भी जाता है, तब भी हम तरजीह D1 को देंगे। वी विल गिव द प्रायोरिटी टू D1। और D1 के हाई होने का मतलब ये है कि आउटपुट पर 1 शो होना चाहिए, और 1 कैसे शो होगा? 0 1 की सूरत में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर D2 हाई होता है, सो वी डोंट केयर अबाउट D1 एंड D0, यानी इनको हम तरजीह नहीं देंगे, यहाँ पर 1 हो या 0 हो, हमने तरजीह D2 को देनी। हम ये कहेंगे कि D2 इनेबल है, और D2 का इनेबल का मतलब ये है कि आउटपुट के ऊपर 2 शो होना चाहिए, एंड 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी 1 0। सिमिलरली प्रायोरिटी इनकोडर में अगर D3 इनेबल हो जाता है तो इनकी तरजीह ख़त्म हो जाती है। वी विल गिव प्रायोरिटी टू D3। हम कहते हैं ये एक हायर इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। D3 आएगा तो D2 या D1 या D0 आ भी जाए, हम उसको इग्नोर कर देंगे। सो D3 के 1 होने का मतलब यह है कि आउटपुट पर 3 शो होना चाहिए, और 3 को बाइनरी 1 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस स्विच टेबल से के मैप कैसे अखज़ करना है और फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम दोबारा से इसको देखते हैं कि अगर हमने x को इम्प्लीमेंट करना हो, तो देखें x की वैल्यू 1 कब है? x की वैल्यू 1 इन दो केसेस में है, और इन दो के ये दो केस किसको रिप्रेजेंट करें? ये कह रहे हैं कि D2 और D3 जब 1 0 हो, so we know that for 4 variable K map we need 16 cells, so here D0 and D1 and here D2 and D3, fine। so जब D2 और D3 1 0 हो, इसका मतलब है ये वाला केस डिस्कस हो रहा है। so 1 0 ये वाली सारी जो ये वाला सारा कॉलम कंसिडर होगा, एंड वी डोंट केयर अबाउट D0 एंड D1, यानी D1 और D2 कुछ भी हो, 0 या 1 हो, लेकिन जब D2 और D3 1 0 हो तो वहाँ पर 1 डाल देना है। इसका मतलब ये है कि इस सारी रो के अंदर, इस सारे कॉलम के अंदर 1s आ जाएंगे, फाइन। और दूसरा केस x is 1 when D3 is 1, जब D3 1 हो, we don't care about D2, D1 and D0, हमें इससे कोई गरज नहीं है। so D3 1 कब होता है? अब देखें यहाँ पे इन्होंने यहाँ शो भी किया हुआ है। so this is D3 is 1, here D3 is 1, so हम इन दो कॉलम को कंसिडर करेंगे, हमें इससे कोई गरज नहीं D2 क्या है। तो देखिए यहाँ पे D2 0 है और 1 है, लेकिन इसके बावजूद हमने सब में 1 1 पुट कर दिया। सो इस तरह करके हमारे पास 12 नंबर ऑफ 1s आ जाते हैं। अब इसकी हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है? इट्स वेरी सिंपल, 8 8 का ग्रुप बना लें, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा। सो दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स D3 and this groups represent D2, so with the output x is being represented by D। हम देखते हैं कि y को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। so y 1 कब है? इस केस में जब ये 1 है, ये क्या कंडीशन है? जब D3 1 है और D2 और D3 0 0 है, यानी D2 D3 को 0 0 होना चाहिए, D2 and D3 should be 0 0, यानी इस कॉलम की बात हो रही है, and D1 must be 1। so D1 कहाँ पर 1 है? D1 ये यहाँ पर 1 है। so इस कॉलम के अंदर ये दो एंट्रीज
रिप्रेजेंट कर रही हैं इस आउटपुट को। ये वाली आउटपुट 1 कब होगी? जब D3 1 होगा। We don't care about not D1 and D2, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले देखा। So D3 1 कहाँ पर है? इन दो कॉलम्स के अंदर। So 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और इसकी ग्रुपिंग वेरी सिंपल, ये एक ग्रुप और ये एक ऑक्टेट। So ये ऑक्टेट असल में D3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला क्वाड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स D1। देखिए यहाँ पे D1 हाई है और चेंज नहीं हो रहा, और आप देखें D2 इज नॉट चेंजिंग बट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। सो वी हैव D1 D2 बार। सो ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट when combined give y is equal to D3 plus D1 D2 bar। इसको अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो x is D2 plus D3। So here we have D2 and we have D3. So this is x, D2 plus D3. And y is D3. We have D3, this one, and D1, D2 bar. We have D1 and D2 bar. इसका एंड लेंगे and then we will get y. And बिल्कुल उसी तरीके से हम v को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप v का टेबल देखें तो v की वैल्यू 1 कब है? सारी पॉसिबल इंट्रीज में इसकी वैल्यू 1 है सिवाय जीरोस के। सो हम कहते हैं हर केस में v जो है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो कोई एक एंट्री भी 1 हुई तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। और ये वैलिड एंट्रीज को, v स्टैंड्स फॉर वैलिड एंट्रीज, वैलिड को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर सारी ज़ीरो हो जाएं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये 0 होगी तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये किसी कोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।